अब भगवान अब भी तो सोए थे, 2 घंटा ही हुआ था। इतने में इसने आवाज लगाई, शंकर जी उठ के भागे। पार्वती जी बोली इतनी हड़बड़ी में अब आधी रात को कहां जा रहे हो? शंकर भगवान बोले छोरा खो गया उसका। आधी रात को भगवान शिव छोरे को ढूंढ रहे हैं। पार्वती जी की आई गुस्सा, पार्वती भी गई ढूंढने। और आधी रात के खेल रहे थे ना गुल्ली डंडा। पार्वती ने कब पकड़ी हाथ, और हाथ पकड़ के सीधे ले गई इसकी माता जी के पास। अब तो पकड़ ले इसको, और आधी रात को आप ससुरा जी की आवाज मत लगाना, नहीं सोच लेना। तो ब्राह्मणी ने पूछा तुम कौन? सास। ब्राह्मणी ने मन में सोचा है हम तो सोचे थे ससुर ही ससुर है। सास, सास ने एक ही रंग दिखाया, बहू के मुंह से दूसरा दिन ससुर का नाम ही नहीं आया। एक रंग दिखाई। होता कभी कभी सास अपना रंग दिखाई देती है। जिस दिन अपनी वाली पे आए ना, ए क्या है, पिताजी से कह रही है दूध की थैली लिया, कभी के सब्जी लिया, कभी के भाजी लिया। इतने में सास चिल्ला के कह दे अपने पति से कहो हाँ मेरा पति जाए चलो। सास ने रंग दिखा दिया। अब बहू का मुंडा से आवाज नहीं आया, अब तो धीरे से के भेरू जो सरिया। अब क्या बोले, बोले से बोले। दृष्टांत सागर का दृष्टांत बड़ा सुंदर है कि सास भी अपना, अब पार्वती तो पार्वती, मां जगत जननी जगदम्बा तो जगदम्बा, पार्वती पार्वती। देखा देवराज ब्राह्मण के प्राण छूट रहे, शिव नंदी लेकर खड़े, और भोलेनाथ जी ने नंदी पर देवराज के प्राणों को रखा, लेकर चले। देवराज ने एक प्रश्न कर लिया, मैंने कौन सा पुण्य करा था जो आज देव अधिदेव महादेव मुझे लेकर जा रहे हैं? मैंने पुण्य कौन सा करा? क्या पुण्य करा? बस वो पुण्य बता दो, मैंने करा कौन सा, क्या पुण्य है मेरा, क्या पुण्य? शिव जी ने कहा तेरा पुण्य एक ही है, शिव मंदिर में बैठकर शिव महापुराण की कथा को 2 क्षण श्रवण करा, 2 क्षण। हर हर महादेव का शब्द जब कानों में गया, बस वो शब्द ही तेरे जीवन को बना दिया। बेल पत्री के वृक्ष की छांव तुझ पर पड़ी, तुझे मेरा दर्शन हो गया, कैलाश का धाम मिल गया। तेरा ना मेरा बाबू, इस घोड़े पर प्रभु का काबू। ना तेरा ना मेरा बाबू, इस
घोड़े पर प्रभु का काबू। ना तेरा ना मेरा बाबू, इस घोड़े पर प्रभु का काबू। ना तेरा ना मेरा बाबू, इस घोड़े पर प्रभु का काबू। परम पिता ही इसे चलाता, परम पिता ही इसे चलाता, परम पिता ही इसे चलाता। परम पिता ही इसे चलाता। दिखा दिखा के घोड़ा दौड़ा, समय का घोड़ा दौड़ा जाए रे, समय का घोड़ा दौड़ा जाए रे, समय का घोड़ा दौड़ा जाए रे, समय का घोड़ा। शिव 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 रट रे बंदे, जीवन है बस थोड़ा। शिव 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 रट रे बंदे, जीवन है बस थोड़ा। दौड़ा जाए रे, समय का घोड़ा ओ दौड़ा जाए रे, समय का घोड़ा। जय हो। जय हो। हरि बोल। दौड़ा जाए रे, समय का घोड़ा ओ दौड़ा जाए रे, समय का घोड़ा दौड़ा जाए रे, समय का घोड़ा दौड़ा जाए रे, समय का घोड़ा। भगवान शिव की कथा कह रही है, शंकर का अनुमोदन कह रहा, शिव स्मरण कह रहा। श्वास चल रही है, जितनी श्वास चले उतना शिव का स्मरण करते रहो, जपते रहो। हर पल हर घड़ी हर क्षण शंकर का अनुमोदन जरूरी है। देवराज नाम का ब्राह्मण चौरी में थोड़ा सा लग गया। एक बात बहुत ध्यान से सुनिएगा कि तुमने विचार करा कि मुझे ये गाड़ी लेना है या मुझे ये सामान लेना है। लेने गए थे सफेद कलर की, आ गई लाल कलर की। कई बार मार्केट में आप भी जाते होंगे, बाजार घूमने गए और कपड़े की दुकान पर जाकर बैठे और उसने बहुत सारे कपड़े दिखाए आपको, बहुत सारे सूट दिखाए, बहुत सारी सामग्री दिखाई। और बहुत सारी सामग्री जब आपने देखी, बहुत सारा कपड़ा आपने देखा, आप पसंद करने गए थे कि ये वाला लेना है मुझे और इस कलर का लेना,
भले घर से सोच कर चले गए, पर वहां पहुंचने के बाद जो सामान देखा, देखते से ही मन में आया, पर वो कलर बाद में ले लूंगी, ये नया कलर दिख रहा है, यही वाला लेते हुए चित्तवृत्ति में वो बैठ गए। चित्तवृत्ति में वो आ गया कि वो कलर मुझे लेना है और ये कलर मुझे रखना। अब लेने गए थे पीला, ले आए लाल, लाल गए थे तो नीला लेकर आ गए, नीला गए थे तो हरा लेकर आ गए, हरा गए थे तो कहीं कत्थाई लेकर आ गए। तुरंत चेंज। बस उस वही शिव पुराण वही कर रही है। इस चित्तवृत्ति में, इस आत्मा के लिए, इस मन के लिए, श्वास के लिए आज चल रही है, कर चले ना चले, हर पल हर घड़ी, ये जरूरी नहीं है। हम फिर निवेदन करेंगे, हम ये नहीं कहेंगे कि आप शंकर ही भजो, हम ये भी नहीं कहेंगे कि आप राम ही भजो, क्योंकि तुलसी बाबा ने तो रामचरितमानस में भी लिख दिया था, कलयुग केवल नाम आधारा। राम नहीं लिखा, उन्होंने लिखा नाम आधारा। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरहि पार। कलयुग में केवल नाम की आधारशिला रखिए। राम जप लो, कृष्ण जप लो, शिव जप लो, भवानी जप लो, तुम्हारा मन पड़े उसे जपो, जिससे तुम्हारी अच्छी पटे उसको जप लीजिए। तब हमारी इनसे अच्छी पटती होगी, इसलिए कोई भगवान कृष्ण से भी अच्छी, कोई राम जी से अच्छी, कई कई माताएं तो कह भी देती हैं गुरुदेव। अब हमारा घर में तो हमारे यहाँ पहले से ठाकुर जी बैठा लड्डू गोपाल, हमारे यहाँ पहले से लड्डू गोपाल जी बैठे हैं, ठाकुर जी बैठे, कन्हैया जी बैठे हैं। अब आप बताओ हम शंकर जी लाएं कि नहीं लाएं? तो हमने कहा, हमने तुमसे कहा कि लेके आओ। अरे हम आपसे बोल रहे हैं कि शिव जी लेकर आइए। शिव पुराण तो कहती है ठाकुर जी की सेवा कर रहे हो तो ठाकुर जी की करिए। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि ठाकुर जी तुमको पकड़ कर, जैसे शंकर भगवान कृष्ण भगवान का दर्शन करने के लिए आए कौशल्या मैया जी के यहां पर अयोध्या में, मेरे भोलेनाथ राम जी का दर्शन हुआ। क्या कि शंकर जी ने तो अलग जगह, शिव जी ने जाकर दोनों जगह अलग जगह, राम जी के समय पर भी कृष्ण जी के समय पर। बहुत आवाज लगे, बहुत आवाज लगे कि नगर में जोगी आया, भगवान के सामने जाकर खूब, यशोदा मैया के सामने खूब लगे कि नगर में जोगी आया, वेश कोई, जम के तो बोलो, समझ न पाया, सबसे बड़ा है तेरा नाम भोलेनाथ भोलेनाथ भोलेनाथ। भगवान शिव आवाज लगा रहे हैं यशोदा जी के दरवाजे पर, भगवान शिव आवाज लगा रहे हैं कौशल्या मैया के दरवाजे पर, शंभो। जो आवाज लगाया, यशोदा जी बाहर जाकर दर्शन करी, बाबा के गले में नाक पड़ा हुआ है, जटा जूट बने हुए हैं। अब ईमानदारी से बोलो, कोई ऐसा जटा जूट बांधकर, भस्म रमाकर, खूब श्रृंगार कर कर और भयंकर रूप रखकर, नैनों में सुरमार, माथे पर तीसरी नेत्र लगाकर और नेत्र लगाकर और मुंडों की माला पहनकर कोई तुम्हारे यहाँ सवेरे सवेरे मॉर्निंग में आ जाए और आते से कह दे गुड मॉर्निंग, कराए और कह दे प्रातः का वंदन,
कभी कभी संबोधन भी बड़े विचित्र होते हैं। कई बार सुनने में आता है ना, गुड मॉर्निंग। गुड मतलब अच्छी, मॉर्निंग मतलब मेरी माता, गुड मॉर्निंग मतलब माँ, रनिंग मतलब सवेरे से उठते से ही मेरी गुड माँ सवेरे से उठ के ही रनिंग करना चालू कर देती है, वो गुड मॉर्निंग है। केवल घर की एक माई तो है सुबह से उठकर चल देती है तुरंत। बहुओं को तो आराम से उठ रही हैं, चल रही हैं, पर माँ उसको मालूम है बहू आएगी जब चाय बनाएगी उससे पहले मैं बना देती हूँ। गुड माँ रनिंग, उसी का नाम है गुड मॉर्निंग। मेरी अच्छी माँ प्रतिदिन सुबह से उठकर दौड़ दौड़ कर काम करती है, वो रुकती नहीं है, दौड़ती रहती है। अब सुबह से ऐसा रूप रखकर कहीं कहा जाए भयंकर बाबा जी का रूप रखा। अब शिव जी तो शिव जी, जो अपने ससुराल गए तो सच के नहीं गए। भगवान भोलेनाथ जब अपने ससुराल गए थे कितना प्रयास करा था भगवान शंकर के लिए, कितना प्रयास। लक्ष्मी मैया ने तो खुद भगवान विष्णु से कह दिया था, प्रभु जी भगवान की शादी है तो कहीं थोड़ा और श्रृंगार विंगार करा दो। तो भोलेनाथ जी का श्रृंगार हो, भगवान विष्णु बोले उनके पास बहुत अच्छे अच्छे पार्लर चलाने वाले हैं, नंदी भृंगी श्रृंगी जितने हैं वो सब भारी है, हो चिंता मत करो, सब तैयार कर देंगे। और क्या जोरदार तैयार करा, जटाजूट बांध बुना के उस पे चांद को रख कर, और गले में सांपों की माला, कानों में जोरदार बिच्छू। हमेशा तो इतना बड़ा पहनते थे, अब की बार बड़ा बड़ा लाए क्योंकि शादी है। और भयंकर नाद करते हुए, भयंकर। और तैयार बाबा तो यशोदा जी के दरवाजे पर पहुंचे तो थोड़ी ना ऐसे पहुंच गए थे, अच्छा बढ़िया सज धज के। वैसे भी कहीं जाओ तो थोड़ा बहुत तो कुछ नहीं तो ऐसे ऊंचा ऊंचाया बाल पे कंगा फेर लो, हैं भले चोटी करिए, अपन डबल से नहीं कराए, परंतु ऊंचा ऊंचाए पे फेर फुरा के और बढ़िया जोरदार थोड़ा सा पाउडर का डब्बा सा पाउडर गिराया, लपेट लपेट के बोझ जा। और कहीं कहीं की तो भूकटी ऊपर नीचे जाए तो वो भी कल है लगाए सत जाए, सील टप्पा लगा के चले हो। अब यशोदा जी के यहां पहुंचे। अब यशोदा मैया ने जो देखा बाबा को तो यशोदा मैया ही डर गई, तो अब लाला नहीं डरेगा। यशोदा मैया से कहा हमको लाला का दर्शन करा दो। यशोदा जी बोली बाबा पहले तुम्हारा दर्शन किसी ने करा कि नहीं करा वो बता दो, हम तो करा देंगे लाला का दर्शन, पर तुम्हारा दर्शन किसी ने करा कि नहीं करा। इतने में बाबा बोले हमारा दर्शन करने के लिए तो जगदम्बा दिन रात बैठी रहती है। ओ कौन जगदम्बा? बाबा अगर बता दे कि मैं शंकर तो दर्शन तो हो ही नहीं, तो बाबा हमें ऐसे दर्शन नहीं करा सकते। अब देखिए ललकता किसको बड़ी, इधर शिव को ललकता है भगवान के दर्शन की। भगवान को मालूम पड़ा भोलेनाथ आए हैं तो भगवान कृष्ण रोना प्रारंभ कर दिए मिलने के लिए परमात्मा से। हम कभी नहीं कहेंगे कि आप राम भजो कि शंकर भजो कि कृष्ण भजो, तुम्हारे दिल में जो बैठ जाए। अगर आप ठाकुर का वंदन कर रहे हो, ठाकुर का स्मरण कर रहे हो, तो ठाकुर आपको शिव के पास ले जाएगा। जिस कृष्ण की आप प्रतिमा के स्वरूप का पूजन कर रहे हो, भगवान कृष्ण का अगर अनुमोदन कर रहे हो, भगवान कृष्ण का अगर स्मरण कर रहे हो, पूरे भूमंडल में, पूरे ब्रह्मांड में, पूरे ब्रह्मांड में सबसे पहली अगर कोई मूर्ति थी, पहला अगर प्रतिबिंब था तो भगवान शंकर का ही शिवलिंग था। इसके सिवाय ये मूर्तियां मंदिर में देवताओं में, ये सब बाद का क्रम हुआ, ये सब बाद में, पर सबसे पहले सतयुग के अंतर्गत से प्रारंभ। मेरे भारत की भूमि, इस भारत माता की गोद को, इस भूमि को कहीं से भी खोद कर देख लेना,
इसमें कहीं ना कहीं कुछ मिले ना मिले पर मेरा शंकर का शिवलिंग जरूर मिलेगा, क्योंकि इस ब्रह्मांड का सबसे पहला अगर प्रतिबिंब कोई है, कोई देव अगर है तो वो देव आदिदेव महादेव है। काशी के पास में खुदाई चल रही थी तो वहां से भी शंकर भगवान का एक स्वरूप निकला। उज्जैनी महाकाल मंदिर में भी अभी खुदाई चल रही है तो उसमें भी आपने दर्शन करा होगा, एक शिवलिंग का स्मरण निकला। अयोध्या में भी जब नींव के लिए खुदाई चल रही उसमें भी शंकर का शिवलिंग प्राप्त हुआ। शिव कहां नहीं है ऐसा, भारत की भूमि के ब्रह्मांड में कहीं पर भी इस भारत माता की गोद को कहीं पर भी अगर आप खोदेंगे तो वहां शंकर मिलेगा। वहां शिव मिलेगा। बस उसका स्मरण जब आप करते रहें कि राम कहो मुख में जीवा है कि नहीं। भगवान का जितनी बार स्मरण करोगे शिव अपने आप प्रकट होता चले जाएगा। आप राम की आराधना करिए शंकर मिलेगा, आप कृष्ण की आराधना करिए शिव मिलेंगे, अगर शंकर की आराधना कर रहे हो तो कृष्ण और राम मिलेंगे। भगवान विष्णु आपको केवल शिव की आराधना से ही प्राप्त हो सकते हैं। इसलिए तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा, कथा को प्रारंभ करते हुए, राम कथा को प्रारंभ करते हुए तुलसीदास जी लिख देते हैं, जिसने शंकर का अनुमोदन नहीं करा राम मिलना बड़ा कठिन काम है हमारा। कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग में केवल नाम की आधार। आप जिसको बजना चाहे, आपकी चित्तवृत्ति से आप जिसे बचे। देवराज ब्राह्मण है, ब्राह्मण कुल में जन्मा है, ब्राह्मण परिवार में जन्म लेने के बाद भी अगर चोरी कर कर धन को लेकर आ रहा है तो ये उसकी चित्तवृत्ति में परमात्मा ने लिख दिया है। संसार के मनुष्य को मेरा भोलेनाथ जब जन्म देता है, माता के गर्भ से जब बच्चा पैदा होता है, जब उसकी नाल कटती है, नाल कटते से उसका भाग्य संपूर्ण लिख दिया जाता है कि ये क्या करेगा, मृत्यु लोक में जाकर कितनी श्वास लेगा, कितना भजन करेगा, कितना दान करेगा, कितना पुण्य करेगा, कितना सत्कर्म करेगा, कितना नाम जाप करेगा, कितना कपट, कितना छल, कितनी बेईमानी, कितना प्रपंच, कितना झूठ। भगवान ने एक एक चीज लिखकर भेजा हुआ है कि कितनी। और ये इसका प्रमाण देखना है तो श्रीमद् भागवत कथा में देख लीजिए, भागवत कथा में इसका प्रमाण मिलता है। शिशुपाल की कथा उठाकर लाइए। भगवान कृष्ण की बुआ का लड़का भगवान को गालियों पर गालियां दे रहा है और भगवान दाऊ जी से कह रहे हैं 98 हो गई है दाऊ दादा। दाऊ दादा बोले तू गिन रिया था क्या? भगवान बोले गिनने की तो जरूरत नहीं, ऊपर इतनी जोरदार लिखा पड़ी चले, यहाँ का तो कंप्यूटर फेल हो जाए पर वहां का कुछ नहीं हो। अरे यहां तो ऑफिस में से फाइल भी गायब हो जाए साहब, वहां तो गायब ही नहीं होती। नहीं तुम एक आध दिन यमराज आ जाए बंदी बनाने और तुम चित्रगुप्त महाराज को देखकर कह देना ये तू एक काम कर 5 लाख रुपए ले जा और हमारी फाइल गायब कर दे ऊपर से। चित्रगुप्त महाराज बोले फालतू की बात मत कर, वो मेरे को गायब कर देंगे। तो फाइल की बात करता है, वहां तो हिसाब है पूरा पूरा। गरुड़ पुराण कहती है जब किसी व्यक्ति के प्राण छूटते हैं, हजारों बिच्छू डंक मारे इतनी तकलीफ उत्पन्न होती है, गरुड़ पुराण में लिखा हुआ है। तो वो बिच्छू की तकलीफ नहीं है, तकलीफ इस बात की है कि जो तुमने करा, तुम्हारे प्राण छूटते समय चित्रगुप्त महाराज पूरी फाइल लेकर तैयार खड़े मिलते हैं, ले अब हिसाब दे, ले हिसाब और दे। विचार करिए। एक एक चीज का हिस्सा। किस चीज के? शिव के भरोसे छोड़कर चलो, शंकर के अनुमोदन में छोड़कर चलो। और शिव स्मरण में जब छोड़कर चलोगे तो वो जीवन का एक सुख देगा, एक आनंद देगा। मनवा तू चिंता करे किस बात की,
किस बात की, सब पर कृपा है भोलेनाथ की। मनवा करता है चिंता किस बात की, किस बात की, सब पे है कृपा भोलेनाथ की। करे मनवा चिंता तो किस बात की, किस बात की, सब पर है कृपा भोलेनाथ की। करता है चिंता तो किस बात की, किस बात की, सब पर है कृपा भोलेनाथ की। सब पर है कृपा भोलेनाथ की, सब पर है कृपा भोलेनाथ की। ओ सब पर है कृपा भोलेनाथ की, सब पर है कृपा भोलेनाथ की। मनवा करता है चिंता तो किस बात की, किस बात की, सब पे है कृपा भोलेनाथ की। करता है चिंता तो किस बात की, किस बात की, सब पे है कृपा भोलेनाथ की। झिम फुआरे बरसात की, बरसात की, सब पे कृपा है भोलेनाथ की। रिम झिम फुआरे बरसात की, बरसात की, ओ सब पे कृपा भोलेनाथ की। सब पे कृपा है भोलेनाथ की, सब पे है कृपा भोलेनाथ की। ओ सब पर है कृपा भोलेनाथ की, सब पर है कृपा भोलेनाथ की। मनवा करता है चिंता तो किस बात की, किस बात की, सब पर कृपा है भोलेनाथ की। करता चिंता तो किस बात की, किस बात की, सब पर है कृपा भोलेनाथ की। आनंद से जितने लोग आस्था चैनल पर कथा का रसतत्व ग्रहण कर रहे हैं, भाव से सावन की बेला
रुत मास की घर घर में पूजा भोलेनाथ की आई रुत मास की हर घर में पूजा भोलेनाथ की आई है बेला सावन की रुत मास की हर घर में पूजा भोलेनाथ की घर घर में पूजा भोलेनाथ की घर घर में पूजा भोलेनाथ की मनवा करता है चिंता तो किस बात की सब पर कृपा है भोलेनाथ की मनवा करता है चिंता तो किस बात की घर में है कृपा भोलेनाथ की हाँ सब पे है कृपा भोलेनाथ की सब में है कृपा भोलेनाथ की भगवान शिव की कथा कर रही है शंकर का अनुमोदन कराए आप राम भजेंगे शिव तक पहुंचेंगे आप कृष्ण भजेंगे शिव तक पहुंचेंगे आप शिव भजेंगे राम और कृष्ण तक पहुंचेंगे ये चित्त वृत्ति में शिव समाया है शंकर के भजन में शिव के स्मरण में डूबे देवराज ब्राह्मण है प्रवृत्ति थोड़ी सी गलत हो गई जन्म के समय पर लिख दिया जाता है कि आपको क्या करना है क्या धरना है कितनी श्वास लेना है क्या करना है शिशुपाल की गालियां तक गिनी गई थी कि इतनी रह गई है तो क्या अपनी नहीं गिन रहा होगा ऊपर बैठकर हिसाब का पक्का है तुम ऊंचा नीचा कर सकते हो वो नहीं करेगा बिल्कुल फिर याद कर लो एक माँ अपने बेटे को 100 रुपए लेकर भेजती है जा सरफ की थैली लेकर आओ 30 रुपए की आई है माँ हिसाब लेगी कि नहीं लेगी वापस आएगा कितने की लाया बेटा मम्मी 30 रुपए की बाकी के पैसे ये रहे ये 70 रुपए पकड़ो जब वो एक मां एक घर का पिता अपने बच्चे से 100 रुपए का हिसाब ले सकता है तो वो भी तो 100 साल का लेगा कि नीचे जाकर भजन कितना किया था दान कितना करा पुण्य कितना करा स्मरण कितना करा कितनी श्वास गवाई और कितनी श्वास में राम गुण गाई पूछेगा हर बार पूछेगा बोल रे बेरू बोल पूछेगा फिर क्या कहोगे हम तेरी दुनिया में आकर खो गए कर न पाए हरि भजन और सो फिर कहोगे भेजा था तो तने भजन के लिए था पर क्या करूं जब जब भोजन करता था जैसे ही 1 बजे भोजन किया फिर तो 2 घंटा की तो नींद चाहिए और ऊपर से ये सियोर वाला महाराज 1 बजे ही आ गया अब रोज तो आस्था चैनल पर 2 बजे कथा आ रही थी और मालूम पड़े आज 1 बजे से आ गई अब बताओ इधर से खाने से निपटो भोजन करके ऊपर से ये टीवी नहीं देखो तो दिल नहीं माने 2 दिन कथा नहीं हो 1 दिन 2 दिन तो लोगों के ऐसे फोन आना चालू हो जाते हैं ऐसे हमारा तो जिवड़ा नहीं लग रहा हमारा तो मन नहीं लग रहा अब तुम्हारे जिवड़ा के चक्कर में गला का करें ये तो बताओ अब तुम तो कह दो हमारे तो मन ही नहीं लग रहा अब क्या करें वो तो आस्था चैनल वालों का भला हो जो एक दिन बीच में भी गैप हो गया तो पुरानी कथा लगा दी पर लगा दी उनने कि इनका जिवड़ा लग जाए हो
चित्तवृत्ति भगवान ने जोड़ी। माना भगवान ने हमको जैसा जन्म दिया है वो उसके हाथ में, कितना धन दिया है ये उसके हाथ में, कितनी संपदा दी है ये उसके हाथ में। देवराज नाम का ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के बाद, अगर ब्राह्मण कुल में जन्म लिया था तो भजन करता, स्मरण करता, कीर्तन करता, नाम जाप करता, नाम स्मरण में डूबा रहता, पर वो नहीं डूबा, वो चोरी में लगा रहा। फिर निवेदन करूंगा, ब्राह्मण का छोटे से छोटा बच्चा हो, चाहे बूढ़े से बूढ़ा व्यक्ति हो, ब्राह्मण कुल में अगर जन्मा है तो उसका सम्मान होना चाहिए, उसका आदर, उसका सत्कार होना चाहिए। वो पैंट शर्ट भी पहन रहा है ना, है तो ब्राह्मण ना। वो धोती कुर्ता भी पहन रहा है तो है तो ब्राह्मण ना, है तो ब्राह्मण। अब कई लोग कहते थे महाराज वो ऐसा होकर ऐसा कर, वो उसके कर्म का भोग वो भोगेगा। तुम ये देवराज नाम का ब्राह्मण और ब्राह्मण होकर अगर चोरी कर रहा है तो इसके लिए कथा तो वर्णन कर दी कि उसके कर्म का भोग वो भोगेगा। आप तो अच्छा कर्म करते चलो। जो मिला है शरीर, इसके माध्यम से कुछ अच्छा कर चलो। उसने बेकार कर्म करा तो उसकी निंदा नहीं होना, उसने अच्छा कर्म करा ठीक है, बाबा की कृपा है, बहुत अच्छा, पर निंदा का फल। देवराज नाम का ब्राह्मण धन लेकर गया, शिव मंदिर के अंदर बैठ गया, शंकर के मंदिर में अंदर बैठकर उसको तपन हो रही है, बुखार आ रहा है, शरीर तप रहा है। एक बात बहुत सुंदर कही गरुड़ पुराण के अंदर, जब व्यक्ति के शरीर में रोग होता है ना, जब व्यक्ति के शरीर में रोग होता है, कोई बीमारी आ जाती है, कोई तकलीफ आ जाती है, कोई कष्ट आ जाता है, तब उसको उसका किया गया पूर्व का कर्म याद आता है, तब उसको पूर्व का कर्म याद आता है। ऐसा मैंने क्या कर दिया जो मेरे शरीर को इतना रोग, मैंने क्या कर दिया जो मुझे ये दुख आ गया, मैंने क्या कर दिया जो मुझे ये तकलीफ आ गई। एक माता जी कल मिलने आई थी, एक कोरोना महामारी में उनके पति शांत हो गए, रो रही थी, गुरुदेव कौन सा कर्म करा मैंने, कौन सा कर्म। जो ये दुख देखना पड़ रहा है। शिव महापुराण की कथा कहती है, चंचुला देवी का चरित्र ही यहीं से चालू हुआ है कि चंचुला का पति मर गया था, प्रेत योनि में पड़ गया था, और चंचुला शिव पुराण की कथा का स्मरण कर। चंचुला ने ये नहीं पूछा भगवान के आगे, तुमरुका जी के सामने जाकर चंचुला देवी ये नहीं पूछी कि मैंने कौन सा कर्म करा था जो पति चले गया, नहीं। चंचुला देवी ने इतना जरूर पूछा कि पति अगर चले गया है तो मैं क्या करूं जिससे उसका जीवन भी सवरे और मेरा जीवन भी सवरे, मेरा जीवन भी सवरे। जैसे ये माता पूछ के गई, ऐसे ही जिस दिन कथा का समापन हुआ था ना, 11 तारीख को कथा समापन हुई थी, तो शाम के एक भैया ने आके मिले, लगभग उनकी उम्र होगी 65-70 साल का होगा, 65 साल का भैया। तो वो आके बोले हमें गुरुजी से मिलना है। हमने कभी इतना जिद कर रहा है, मिला क्या हो गया बताओ। हम आपसे पूछना चाहते हैं, हम बड़े दुखी। हमने कहा क्या दुख आ गया तुमको, बोलो। बस दुख ये हो गया कि हमारी पहली पत्नी मर गई थी तो हमने दूसरी शादी कर ली थी। पहली पत्नी का लड़का है, दूसरी शादी करी उसकी लड़की है। अब हमारी दूसरी पत्नी मर गई है, हम बड़े दुखी हैं। तो हमने क्या चाहते हो? अब हमारा मन है कि हम एक शादी और कर लें। अभी उम्र हो रही 70 की, लोग ऊपर बढ़ने की जगह नीचे घट रहे हो।
हमने कहा अगर चली गई, शांत तो हो गई, उसके बच्चे हैं, उनकी परवरिश करिए, और कुछ संसार सागर में आकर भगवान का इतना भजन कर लो कि जो गई हैं दो, तुम्हारे भजन के द्वारा उनको भगवान मोक्ष प्रदान कर दे और उनकी शरणागति दे दे, वो करने का प्रयास करो। वो चली गई। अब हम मना नहीं है, तुम्हारे पास में अगर जमीन जायदाद है, गाड़ी बंगला है, खूब धन है, तो मिलना में तो कई देरी लगे, तो कई मिल जावे, परंतु दिक्कत इतनी सी है, बस उसका स्मरण करिएगा। जितना बचाया, जितना रह गया, अब वो शिव को दे दो, आप शंकर को समर्पित कर दो, आप राम को, कृष्ण को, भगवान की भक्ति को समर्पित कर दीजिए, आप उसका स्मरण में लग जाइए। चंचुला देवी ने एक बार नहीं कहा शंकर भगवान के सामने, एक बार नहीं कहा पार्वती जी के सामने, एक बार नहीं कहा तुमरका जी के सामने कि मेरा दोष क्या है। दोष क्या, आए हो सो जाएगा। जिस दिन तुम्हारी श्वास पूरी हो गई, ये जरूरी नहीं कि ये पहले गया कि वो बाद में गया, श्वास जिसकी पूरी हो गई, जितना लिखा कर लाए हो उतना ही मिलना। कई घर में तो बूढ़े बूढ़े बैठे रहते हैं और बच्चे चले गए, तो ये जितनी लिखी ललाट पर उसे कोई नहीं टाल सका। बस इतना जरूर है कि शिव का भजन करा है, शंकर का अनुमोदन करा है, शिव स्मरण करा है, शंकर की भक्ति में डूबे हो, तो यह जरूर है कि अगर सामने काल भी आ गया तो महाकाल उसको काट कर भगा सकता है, यह पक्का है। अगर काल सामने है और महाकाल का स्मरण कर रहे हो, महाकाल का अगर अनुमोदन कर रहे हो, महाकाल की भक्ति में अगर डूबे हुए हो, शिव का स्मरण कर रहे हो, तो काल क्या करेगा महाराज? वो एक लाइन ये लोग बोलते हैं ना, कर लूंगा दो बात में उस काल के आगे, वो काल क्या करेगा वहां। शिव के आगे काल क्या करने वाला? काल अधिपति तो स्वयं महाकाल है। इसी व्यासपीठ से पहले भी कहा, आज फिर कहते हैं, तुम्हारी घड़ी बेकार चले, समय बेकार चले, तुम्हारा काल बेकार चल रहा है, समय अच्छा नहीं चल रहा, कहीं मत जाना, महाकाल के पास पहुंच जाओ, शिव के पास पहुंच जाओ, शंकर के पास पहुंच जाओ, शिव की भक्ति में डूब जाओ, समय ठीक। घड़ी बिगड़े तो घड़ी की दुकान पे जाना रे दादा, कपड़े की दुकान पे मत जाना, वो के पास में औजार नहीं है घड़ी के। सुनार की दुकान पे भी मत जाना, घड़ी की औजार नहीं है। किराना की दुकान पे भी मत जाना, वो कहते तो यहीं बेच जा। लोहा लंगड़ की दुकान पे भी मत जाना, घड़ी की दुकान पर जाओ। तो घड़ी बनाई किसने? शंकर ने। काल किसने बनाया? शिव ने। समय किसने बनाया? शंकर ने। वार किसने बनाया? शंकर ने। ये रविवार, सोमवार, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि किसने बनाया? शिव ने। शिव महापुराण में लिखा, विदेश्वर संहिता में, सब शिव ने। वार, तिथि, पल, घड़ी, मुहूर्त, समय सब शंकर ने बनाया, सब शिव का। तो जिस कंपनी से निकल के घड़ी आई उसी कंपनी में भेज दो, सुधर जाएगी। बस शिव के पास जाकर बैठ जाओ और जाकर कह दो, बाबा समय अच्छा नहीं चल रहा, समय बड़ा विचित्र है बाबा। शंभो, जीवन में तूने जो समय दिया है ना, ये बड़ा अनमोल है। जब समय अपना होता है तो सारी दुनिया अपनी होती है। जब समय पराया हो जाता है तो जो अपने भी हैं वो भी पराये हो जाते। समय बड़ा विचित्र, बड़ा। दो तरह के दानी होते हैं, समझना, बहुत सुंदर बात है। शायद आपने सुना कि नहीं सुना, हमें नहीं मालूम। विष्णु पुराण का संवाद दृष्टांत सागर का, दृष्टांत सागर का एक संवाद है। दो तरह के दानी होते हैं। एक अपने दरवाजे पर इतना बड़ा भगोना लेकर बैठता है, खूब देता है, लो साहब, लो साहब, लो साहब, लिए जाओ साहब, लिए जाओ साहब, लिए जाओ साहब।
एक दानी दिए जा रहा है अपने दरवाजे से, और एक दानी और होता है दरवाजे से देता जरूर है पर दो बात कहकर भेजता है। कब तक मांगोगे? कितनी जगह हाथ फैलाओगे? शरीर अच्छा दिया है ना भगवान ने, चलो मेरे साथ भोजन कर लो अच्छे से और चलो मेरे साथ इसकी दुकान पर काम करो, 5,000 रुपये महीने मिलेंगे। कब तक हाथ फैलाओगे? चलो मेरे साथ कंपनी में काम करिए। कब तक हाथ फैलाओगे? चलो मेरे साथ, मैं सब्जी की दुकान लगवा देता हूं, कल आकर देखूंगा हिसाब सही है कि नहीं। थोड़े से मैं केले दिला देता हूं, फल दिला देता हूं, यहां बैठ के डलिया में लेके बेचो, चलो मेरे साथ। दो तरह के दानी होते हैं, एक अपने दरवाजे से भर भर कर दे रहा है और एक देने के साथ में भोजन करा रहा है और भोजन कराकर साथ में प्रेरणा भी दे रहा है कि कब तक मांगेगा, कब तक हाथ फैलाएगा। कर्म कर, और कर्म करेगा तो फल वो देव अधिदेव महादेव देगा। दो तरह के होते हैं, दो तरह। दृष्टांत सागर कहता है जो दिए जा रहा है, दिए जा रहा है, वो लिए जा रहा है, तो तुम उसको केवल मक्कार बना रहे हो। तुम उसको कमाना नहीं सिखा रहे, पर देने के साथ में भरपेट भोजन कराने के बाद उसको अगर कह रहे हो कि चल ये काम कर, चल इस दुकान में काम कर, चल ऐसा कर्म कर, उसको तुम जीने की एक राह दे रहे हो, फिर वो मांगेगा नहीं, फिर वो मांगेगा नहीं। ध्यान रखिए, फिर मांगने वाला नहीं है महाराज। फिर उसके मांगने का काम समाप्त। फिर वो क्या करेगा? उसको अगर राह मिल गई, उसने अगर स्मरण कर लिया, उसके जीवन में यह बात उतर गई, फिर वो नहीं मांगेगा। फिर क्या करेगा? मेहनत। केवल मेहनत, और मेहनत कर कर जो कमाएगा, फल लाएगा, उसका एक आनंद दूसरा हो जाएगा। सुख के साथी हजारों हैं, जब दुख पड़ा तब कोई नहीं। कौन मिले? सुख तत्व अगर आपके पास में है तो बहुत सारे। समय आपका है तो दुनिया आपकी है, समय पराया हो गया तो अपने भी पराये हो गए, केवल आप अकेले रह जाओगे, अकेले। फिर वही बात आ गई, सुख का भोग सब भोगेंगे, दुख का भोग तुझे अकेले ही कर्म का भोग भोगना पड़ेगा, अकेले। अब जैसे देवराज शिव मंदिर से निकला, बेलपत्री के वृक्ष के नीचे गया, उसको मालूम नहीं था कि यह बेलपत्री का वृक्ष है, वो तो निकल कर जा रहा था। बेलपत्री के वृक्ष की छांव उस देवराज पर हो गई थी, इस कारण उसके जो प्राण छूटे थे तो शिव मिल गए, शंकर नंदी लेकर उसको लेकर गए। शिव लेकर जा रहे, शंकर नंदी पर चढ़ा हुआ, हाथ में डमरू और त्रिशूल लिया हुआ, सिर से गंगा की धार बह रही थी, नयन विशाल, तृतीय नेत्र भाल, मस्तक चंद्रमा, गले मुंडमाल। बड़ा सुंदर है कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम बड़ा सुंदर स्वरूप बना है, बड़ा नंदी रुका देवराज के सामने। देवराज पहचान नहीं पा रहा
कि शिव लेने आया। मैंने तो कोई ये सब पुण्य करा नहीं। कभी कभी अचानक, अनायास, अचानक, तुम सोचे भी नहीं थे, विचार भी नहीं करा था तुमने, और कोई ऐसा व्यक्ति, कोई ऐसा काम तुम्हारे सामने हो जाए, आश्चर्य में पड़ जाओगे ये हो कैसे गया। छोड़ दिया था हमने तो, आस ही निकाल दी थी, आस ही छूट गई थी, फिर हुआ कैसे। इससे पहले वाली कथा में छठे दिन कहा था, आप कथा संभालो, भगवान आपका काम संभालेगा, घर संभालेगा, तुम चिंता मत करो, तुम तो जाओ। तुम तो, वो कहती है ना, जो घर में भोजन वगैरह बनाती है ना माताएं, तो वो कह देती हैं तुम जाओ आंटी जी, आप जाओ, आप तो एंजॉय करो, माता पूजन करो, शादी का एंजॉय करो, हम यहाँ सब संभाल लेंगे। तो भगवान भी कहता है तू जा, कथा संभाल, तू भगवान का भजन कर, स्मरण कर, दान कर, पुण्य कर, संकीर्तन कर, बाकी का काम मेरा, मैं संभाल लूंगा, जा तू तो जा। दृष्टांत सागर का एक बहुत सुंदर संवाद है। एक ब्राह्मणी थी जिसका पति घर में नहीं था, केवल एक बच्चा छोटा सा 6 वर्ष का बालक उसके साथ में रहता था। और उसके पति ने उसको एक बात जरूर कही थी कि मान लो जीवन है तुम्हारा और हमारा, अगर मान लो हम पहले चले गए, तुम पहले चले गए, किसी का भरोसा नहीं, पर एक बात याद रखना, दुनिया का सब व्यक्ति चले जाता है, शरीर सबके छूट जाते हैं। पति ने अपनी पत्नी से कहा था सब अपने अपने धाम में चले जाएंगे, राम जी महाराज सरयू जी में जाएंगे, भगवान कृष्ण द्वारका में उनके चरणों में बाण लगेगा, सब चले जाएंगे, पर शंकर कहीं नहीं जाएगा, इस भूमंडल का देव है, देव अधिदेव महादेव है, वो कहीं नहीं जाएगा। तो फिर क्या करना, तो पत्नी से पति ने कहा एक काम करना, घर का बड़ा वही है, घर का बुजुर्ग वही है, तू कहीं पे भी जाए पर उनके बोल के जाना कि मैं जा रही हूं। अब इसने तो मन में सोचा कि पति इतनी बड़ी बात कह रहा है तो अपन इनके एक काम करें, ससुर बना ले। अब भगवान भी मन में सोचे इतनी बहुओं तो पहले से घर में और बची थी, ये ससुर बना ली। उसने सिर पे पल्लू वल्लू लिया और जब कहीं जाए तो बोल के जाए, ससुरा जी। हमारे यहाँ ठाकुर जी की सेवा में एक बड़ी सुंदर बात कहते हैं कि भगवान से कोई रिश्तेदारी बनाइए, भगवान से कोई संबंध बनाइए, एक रिश्तेदारी, एक संबंध। अब ये घर से कहीं जाए तो कह के जाए, ससुरा जी, भोलेनाथ जी, आए शंभू जी, मन में विचार करती करती जाए। अब नाम तो लेती नहीं थी शंकर जी का, बोलती भी नहीं थी शंभू शंकर, क्योंकि ससुर का नाम कौन ले। ये भी एक बार हुआ, एक नई नवेली बहू आई और सास ने उसको दहिया बिलोने के लिए भेज दिया कि बेटा ये दही रखा है और तू बिलो ले। अब उसने दहिया बिलोया, नहीं थी, इतना घूंघट करके दही बिलो रही थी, और जैसे ही बिलोया उसमें मक्खन आ गया। मक्खन आया तो चिल्लाई, सासू जी, ओ सासू जी। सासू जी बोली हाँ बेटा मक्खन आ गया। सास तो चोटी बांध के गुस्सा में आके एक धर के बोली, कल की आई और ससुर का नाम लेती है, जीवान खींच लूंगी तेरे आज के बाद अगर तूने ससुर का नाम लिया तो। अब इसके क्या मालूम था कि ससुरा का नाम मक्खन है, इसके क्या मालूम, तेरी जीवाना खींच लूंगी अगर आज के बाद लिया तो नहीं लूं। अब 15-20 दिन निकल गए, 1 महीना निकल गया, फिर मलाई इकट्ठी हो गई, फिर दूध दही इकट्ठा हो गया, फिर इसने कहा सास ने जा दहिया बिलो ले, फिर दहिया बिलोने बैठी, दहिया बिलोने बैठी, फिर मक्खन आ गया, फिर चिल्लाई, सासू जी, सासू जी। सासू जी बोली हाँ बेटा ससुरा हंडी में आ गया। अब बोले तो बोले क्या, अब नाम ले नहीं सकती और ले तो फिर पिटे, तो इससे अच्छा ससुर हंडी में पड़ा। अब ये भी बहू, अब इसने भगवान को ससुर मान लिया और ससुर मान लिया। दृष्टांत सागर का बड़ा सुंदर दृष्टांत है। अब इसने ससुर मान लिया और ससुर माना तो बस कहती जाए पिताजी मैं जा रही काम पे, घर देख लेना। अब भोलेनाथ की चिंता,
भगवान भोलेनाथ जी के लिए पार्वती जी ने बनाया था भोजन। आकड़िया की रोटी बनाई, काकड़िया की साग, और परसे माता पार्वती जी पावे भोला नाथ। शिव जी खा रहे थे, आधी रोटी खाई थी भोलेनाथ जी ने, और इतने में के चली गई, तुम ध्यान रखना। और शंकर भगवान दौड़े भाग। अब जैसे भोलेनाथ जी दौड़ते दौड़ते गए, रूप बदला, पहुंच गए, दिखे नहीं, दरवाजे पर जाकर बैठ गए। शाम के पार्वती जी ने इंतजार करा, नहीं आए, रात हो गई। आधी रात के भोलेनाथ जी आए, पार्वती जी बोली कहाँ गए थे ये बताओ पहले। शंकर जी बोले बहू ने बुलाया। बहू कहां से आ गई तुम्हारी? एक बेचारी भगत ने मुझे ससुर मान रखा, तो दुनिया के लोग तुम्हें कुछ भी मानेंगे तो तुम चले जाओगे क्या? शंकर जी बोले वो तो जाना ही पड़ता है। अब कोई प्रेम से बुलाए भोला भोला भोला, इतने प्रेम से बोले भोलानाथ मेरा ये काम कर दो। अब मैं भोलापन नहीं दिखाऊं तो फिर कहीं जाऊं? तू बता। बड़े परेशान शंकर भगवान। शंकर जी से ज्यादा परेशान थी कौन? माता पार्वती। अच्छा, पति जितना हैरान परेशान रहता है ना, इससे दुगनी परेशान पत्नी रहती है। भले लगने नहीं देती, बात बात में कह देती काय की टेंशन ले रहे हो, क्यों चिंता कर रहे हो, जो होगा देखा जाएगा, फालतू की बात मत करो, रोटी खाओ। इसीलिए कहेंगे कि ये पति से ज्यादा बोल्ड, प्रबल, विल पावर मजबूत माताओं का। तुरंत कह देगी, घबराना नहीं, देखा जाएगा, शांति रखो। कितना बड़ा भी टेंशन आ जाए ना तो पति के सामने कह देती है टेंशन आ गया ना, देखा जाएगा, जान है तो जहान है, काय की चिंता करना, मुट्ठी बांधे आए जग में हाथ पसारे जाए। ये भाग्य में जो लिखा होगा वो तो आएगा, फिर टेंशन किस चीज का? चिंता मत करो, भोजन करो। सबसे ज्यादा चिंता थी पार्वती जी को, पार्वती को चिंता लग गई, ये हर कभी बुला लेती। एक दिन छोरा हो गया इसका, अब छोरे को भेजा होगा कहीं सामान लेने के लिए, गायब हो गया। अब इसने तुरंत रो रो के घर भर लिया ब्राह्मणी ने, ससुरा जी छोरा नहीं आया। भगवान तो सो रहे थे। मखवल का गद्दा मोतियन का तकिया, सोए नहीं भोला सुला के रहूंगी, भोले को अपना बना के रहूंगी। अब भगवान अब भी तो सोए थे, 2 घंटे ही हुआ था, इतने में इसने आवाज लगाई, शंकर जी उठ के भागे। पार्वती जी बोली इतनी हड़बड़ी में अब आधी रात को कहां जा रहे हो? शंकर भगवान बोले छोरा खो गया उसका। आधी रात को भगवान शिव छोरे को ढूंढ रहा है। पार्वती जी की आई गुस्सा, पार्वती भी गई ढूंढने, और आधी रात के खेल रहे थे ना गुल्ली डंडा। पार्वती ने कब पकड़ी हाथ, और हाथ पकड़ के सीधे ले गई इसकी माता जी के पास। अब तो पकड़ ले इसको, और आधी रात को आप ससुरा जी की आवाज मत लगाना, नहीं सोच लेना। तो ब्राह्मणी ने पूछा तुम कौन? सास। ब्राह्मणी ने मन में सोचा है हम तो सोचे थे ससुर ही ससुर है। सास, सास ने एक ही रंग दिखाया, बहू के मुंह से दूसरा दिन ससुर का नाम ही नहीं आया, एक रंग दिखाई। होता कभी कभी सास अपना रंग दिखाई देती है। जिस दिन अपनी वाली पे आए ना, ए क्या है, पिताजी से कह रही है दूध की थैली लिया, कभी के सब्जी लिया, कभी के भाजी लिया, इतने में सास चिल्ला के कह दे अपने पति से कहो हमेरा पति जाए, चलो। सास ने रंग दिखा दिया।
अब बहू का मुंडा से आवाज नहीं आया, अब तो धीरे से के भेरू जोर से दिया। अब क्या बोले, बोले तो बोले। दृष्टांत सागर का दृष्टांत बड़ा सुंदर है कि सास भी अपना, अब पार्वती तो पार्वती, मां जगत जननी जगदम्बा तो जगदम्बा, पार्वती पार्वती। देखा देवराज ब्राह्मण के प्राण छूट रहे, शिव नंदी लेकर खड़े और भोलेनाथ जी ने नंदी पर देवराज के प्राणों को रखा, लेकर चले। देवराज ने एक प्रश्न कर लिया, मैंने कौन सा पुण्य करा था जो आज देव अधिदेव महादेव मुझे लेकर जा रहे हैं? मैंने पुण्य कौन सा करा? क्या पुण्य करा? बस वो पुण्य बता दो, मैंने करा कौन सा, क्या पुण्य है मेरा, क्या पुण्य? शिव जी ने कहा तेरा पुण्य एक ही है, शिव मंदिर में बैठकर शिव महापुराण की कथा को 2 क्षण श्रवण करा, 2 क्षण। हर हर महादेव का शब्द जब कानों में गया, बस वो शब्द ही तेरे जीवन को बना दिया। बेलपत्री के वृक्ष की छांव तुझ पर पड़ी, तुझे मेरा दर्शन हो गया, कैलाश का धाम मिल गया। कई लोग पहले भजन में गाते थे, इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर फिर प्राण तन से निकले। गंगा जी का तट हो, यमुना का बंसी बट हो, मेरा सांवरा निकट हो, जब प्राण तन से निकले। भगवान शिव की भक्ति अंतिम बिंदु में बेलपत्री के वृक्ष की छांव के कारण तुझे मेरा दर्शन हो। शायद इतने वर्ष की शिव महापुराण में कहा कि नहीं कहा पता नहीं, पर यह पंचामृत शिव महापुराण में एक बात जरूर कहूंगा, अगर जीवन में आपको अच्छी लगे तो अपने जीवन में उतारना, ना लगी हो तो छोड़ देना, पर एक बात इस पंचामृत शिव महापुराण में जरूर कहूंगा कि शंकर के मंदिर में नहीं जा सकते, उसके शिखर का भी दर्शन नहीं कर सकते, मंदिर में ज्योत भी नहीं जगा सकते, अगरबत्ती भी नहीं लगा सकते, भोग भी नहीं लगा सकते, प्रसाद भी नहीं चढ़ा सकते, पुष्प भी नहीं चढ़ा सकते, मत चढ़ाओ। पर कहीं एक बेलपत्र शिव मंदिर की मिल जाए तो उस बेलपत्र को एक बार मस्तक पर जरूर चढ़ा लेना, शंकर स्वयं मिल जाएगा। कहा नहीं कहा पता नहीं, पर उस बेलपत्र का एक फल, एक पत्ती हमारे मस्तक पर उसकी छाया ही पड़ गई तो शिव मिल गया। बस अब कुछ नहीं चाहिए। विष्णु पुराण में लिखा है, आंवले के वृक्ष के नीचे, स्कंद पुराण में भी है, कार्तिक महीने में आंवला नवमी पर आंवले के वृक्ष के नीचे भोजन करने से संपदा बढ़ती है। इसलिए आंवला नवमी पर लोग आंवले के पेड़ की पूजन करने जाते हैं तो वहां गोट भी करते हैं। बोलो सही है कि गलत है? वहां लोग टिफिन लेके जाते थे, पहले भोजन करते थे आंवला नवमी पर, आंवले के वृक्ष के नीचे भोजन करने पर संपदा बढ़ती। आंवला नवमी का दिन कार्तिक में पड़ती आंवला नवमी, ठीक है। पर शिव महापुराण का, शंकर का
शिव महापुराण का एक तत्व कहता है कि बेलपत्री के वृक्ष के नीचे मात्र बैठ जाने पर ही शिव मिल जाए। शिव नहीं है बेलपत्री का वृक्ष, एक पत्ती भी मिल गई, मात्र एक पत्ती बहुत, और उस पत्ती को भी मस्तक पर चढ़ा लिया तो ही शिव मिल गया। एक बेलपत्र और उसका स्मरण, उसका स्पर्श सुख दे। शिव महापुराण की कथा कह रही, देवराज पर बेलपत्री के वृक्ष की छांव पड़ गई थी। पंचामृत, चरणामृत, चरणामृत लेने के बाद हाथ को मस्तक पर लगाया जाता है, पंचामृत लेने के बाद हाथ को हृदय से लगाया जाता है, दोनों में अंतर है। सत्यनारायण भगवान की कथा में जाते हो तो चरणामृत मिलता है कि पंचामृत मिलता है? जम के बोलिए, पंचामृत मिलता है। पर कई लोग पंचामृत लेने के बाद हाथ को सिर पे लगा लेते। तो जितने लोग सत्यनारायण की कथा में से आए ना, उनका देखना सिर पे कहीं दही चिपका मिलेगा, कहीं घी चिपका मिलेगा, तो समझ में आ जाएगा कि सत्यनारायण जी की कथा से आ रहा है। पंचामृत मस्तक पर नहीं, पंचामृत हृदय में होना चाहिए। चरणामृत मस्तक पर होना चाहिए। चरण की रज, चरण का एक तत्व रस मस्तक पर चढ़े तो जीवन सार्थक हो जाए। चरणामृत का बस भाव मेरे मस्तक पर चढ़ गया, मेरा जीवन सार्थक हो गया, मेरा जीवन आनंदित हो गया। और पंचामृत आप पीने के बाद में हाथ को हृदय से लगाइए, मेरे भगवान के स्नान की झांकी है पंचामृत। वो पंचामृत कोई साधारण नहीं, भगवान का दर्शन मेरे हृदय में होना चाहिए, मैं उसको रख लूं। ले गए देवराज को। शिव पंचायत में निर्णय किया गया। जगतजननी जगदम्बा जी ने कहा कि इस देवराज ने चोरी करी है, केवल कभी दान पुण्य भजन कीर्तन स्मरण नहीं करा, केवल चोरी करी। इतने में तुरंत भगवान विष्णु बोले, नहीं, एक पुण्य करा, शिव मंदिर में बैठकर शिव महापुराण की कथा को सुना। ठीक। तीसरे श्री गणेश जी महाराज बोले, इसकी बुद्धि में कुछ अच्छा आ गया था, प्राण भी छूटे तो बेलपत्री के पेड़ के नीचे छूटे, थोड़ा पुण्य का भाग। श्री भास्कर देव सूर्य नारायण भगवान बोले, इसके लिए इतना ही काफी है कि इसने शंकर का बेलपत्र का वृक्ष का दर्शन कर लिया, उसका भी पुण्य इसके लिए उतना ही काफी। फिर वही बात आ गई, एक वकील केस हार कर खड़ा हुआ था, गांव का व्यक्ति पूछते हुए गया, उसके पास में एड्रेस था, मेरा बेटा कहीं यहीं रहता शहर में, बता दो ना साहब। काला कोट वाला केस हार कर खड़ा हुआ था वकील, उसने उसको भगा दिया, चल निकल यहां से। जिस और धक्का मारा, हाथ का इशारा करा, चल चल यहां से, चल यहां से। वो गांव का व्यक्ति सोचा मेरा बेटा इधर कहीं रहता होगा, एड्रेस लेकर चला और वहां गया जहां कथा हो रही थी शिव महापुराण की, जहां शंकर की कथा चल रही, वहां पहुंच गया, कथा में बैठ गया। और कथा में बैठकर कथा सुनी, पूरी हुई, निकल कर जा रहा था प्रसाद लेकर, वहां से उसका बेटा गाड़ी पे जा रहा था, देख लिया उसने पिताजी खड़े, पिताजी को बिठाए ले गया, पिताजी तुम यहां कहां से आ गए, कहां घूम रहे हो, कथा में कैसे पहुंच गए?
अरे बेटा, एक बेचारा काला कोट वाला खड़ा था, भगवान उसका भला करे, उसने मुझे यहां भेज दिया। अब उसको क्या मालूम, क्या भगा दिया, भेज दिया, और तू मुझे मिल गया। कितनी बड़ी बात है। बेटा ले गया पिता को, 1 साल के बाद में वह वकील साहब का सीताराम हो गया। वकील साहब ऊपर गए, चित्रगुप्त महाराज से पूछा इनके पाप पुण्य बताइए कितने। तो कहा इन्होंने अपने जीवन में कोई अच्छा काम नहीं करा, दिन भर झूठ 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 झूठ, सब झूठ। तो फिर क्या करा जाए। इतने में चित्रगुप्त महाराज बोले एक पुण्य करा है इन्होंने, एक गांव के व्यक्ति को शिव महापुराण का रास्ता दिखाया। धर्मराज बोले रास्ता मस्ता नहीं दिखाया, उसको भगाया था। चित्रगुप्त महाराज बोले भले कुछ भी हो, भगाया भी, पर इशारा तो उधर का ही कराना, चल चल उधर जा, इशारा तो वहीं का कराना जहां कथा हो रही थी। तो क्या करा जाए। इतने में चित्रगुप्त महाराज ने कहा कि अब भगवान से पूछा जाए। भगवान से पूछा तो भगवान ने कहा एक काम करो, इसने शिव महापुराण का रास्ता दिखाया था, इसको बैकुंठ का रास्ता दिखा दिया जाए। बैकुंठ का रास्ता दिखा दो, ये वहां जाए, केवल मार्ग बता देना, केवल मार्ग तक पहुंच जाना बहुत है। आपने किसी को कहा शिव महापुराण की कथा हो रही है, अच्छा टीवी पर आ रही है, आस्था चैनल पर चल रही है, दोपहर में 1 बजे से 4 बजे तक। ओहो, जभी तो हम तो 2 बजे खोले, हमको क्या मालूम था 1 बजे चालू होगी। 1 बजे से 4 बजे तक आ रही। देखो, तुमने केवल फोन लगाकर बोला, तुमने अपने रिश्तेदारों को केवल एक मैसेज कर दिया 1 से 4 बजे तक शिव महापुराण की कथा श्रवण करिए। तुमने तो केवल मैसेज डाला, तुमने तो केवल बताया उसको। अब उसने जो सुनना चालू करा, श्रवण करना प्रारंभ करा, उसका फल तुम्हारे खाते में गया कि नहीं गया? थोड़ा सा तो गया। वो बीमे वाला नहीं होता, बीमा करा लो बीमा करा लो, बेचारा कितना पीछा पकड़ के रहता है, बीमा करा बीमा करा। कहीं कहीं का तो उनके देख ले तो मुंडा फेर ले, आ गया फिर बीमे का बोलेगा उधर जा। इसमें उसका कोई फायदा है क्या? फायदा तुम्हारा। अच्छा, बीमे वाले को भी गॉड गिफ्ट है। कोई व्यक्ति के सामने तुम अपने मरने की बात करके बता देना है कि तू मरेगा तो ऐसा होगा, पर एक बीमे वाला ही है जो तुम्हारे सामने तुम्हारे मरने की बात करता है। पत्नी पति सब बैठे रहते हैं, और बढ़िया पत्नियों तो ऐसे पल्लू रख रख के बैठी रहती है, और वो बात करता रहे जब तुम मरोगे इतना क्लेम मिलेगा, एक्सीडेंट हो जाएगा तो इतना मिलेगा। मतलब सोचो आप, इतना मिल जाए। और पत्नी भी बोले फिर इसमें किसका नाम जोड़ना पड़ेगा। मतलब अगर निपट गए तो फिर किसको मिलेगा? इनको गॉड गिफ्ट है। ये केवल एक ये ही है जो तुम्हारे सामने आकर कह सकते कि तुम मरोगे, सीधी बात, और इतना मिलेगा। इसके सिवाय अगर सगा रिश्तेदार तुमसे आके कह दे अरे साहब अब क्या रखा संसार में, अब तो मर नहीं है, अब तो तुम्हारी स्वास्थ्य भी खराब रहता है, इतना कहीं का तो फिर लड़ने बैठ जाए पत्नी तो। और वह बीमे वाला कहते इतने प्रेम से सुना, अच्छा ओहो कितना साल तक देना पड़ेगा? 5-6 साल का। अच्छा, रिटर्न कब आएगा? तो बीमे वाला बोला जब जाएगा। तब बड़ा विचित्र, इतना कहीं का कह दे तो बात दूसरी, पर इनके गॉड गिफ्ट है। ये जो बात करें नहीं तो सटीक कर। अच्छा, बीमे वाले का क्या फायदा? तो क्या कुछ परसेंट मिल जाएगा, इसका बीमा होगा थोड़ा सा परसेंट मिल जाएगा। जैसे बीमा कराने वाला पीछा पकड़ कर बैठा, अरे बीमा कराओ बीमा कराओ बीमा कराओ, उसका कुछ परसेंट आपके खाते में आएगा। उसी तरह आप किसी को प्रेरणा देते हो, कथा सुनो 1 बजे आ रही, 4 बजे तक आ रही है, अरे नीम टीवी पे सुनो तो मोबाइल में सुनो, फेसबुक पर सुनो, यूट्यूब पर सुनो, पर सुनो भगवान का स्मरण करो। सावन का महीना है, भगवान की भक्ति में डूबो। अगर वो भूल से भी रिमोट लेके बैठ गया और उसने देख लिया, उसके पुण्य का एक भाग तेरे खाते में चला जाएगा। बस वही पुण्य चाहिए, वही एक आनंद चाहिए। सुनो,
हे प्रभु, माथे पे भोले के चंदा विराजे, माथे पे भोले के चंदा विराजे, चंदा को लिए चले आना ओ भोलेनाथ, एक दिन हमारे घर आना, चंदा को लिए चले आना ओ भोलेनाथ, एक दिन हमारे घर आना, एक दिन हमारे घर आना ओ भोलेनाथ, एक दिन हमारे घर आना, एक दिन हमारे घर सब गाइए। भोलेनाथ, एक दिन हमारे घर आना, एक दिन हमारे घर आना वो भोलेनाथ, एक दिन हमारे घर आना, एक दिन हमारे घर आना ओ भोलेनाथ, एक दिन हमारे घर आना। ओ माथे पे भोले के चंदा विराजे, माथे पे भोले के चंदा विराजे, ओ माथे पे भोले के चंदा विराजे, माथे पे भोले के चंदा विराजे, ओ चंदा को लिए चले आना ओ भोलेनाथ, एक दिन हमारे घर आना, चंदा को लिए चले आना ओ भोलेनाथ, एक दिन हमारे घर आना, एक दिन हमारे घर आना ओ भोलेनाथ, एक दिन हमारे घर आना, एक दिन हमारे घर आना ओ भोलेनाथ, एक दिन हमारे घर आना। जय हो। शीश भोले के गंगा विराजे, 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 गंगा को लिए चले आना ओ भोलेनाथ, एक दिन हमारे घर आना, गंगा को लिए चले आना ओ भोलेनाथ, एक दिन हमारे घर आना, गंगा को लिए चले आना ओ भोलेनाथ, एक दिन हमारे घर आना, गंगा को लिए चले आना ओ भोलेनाथ, एक दिन हमारे घर आना, एक दिन हमारे घर आना ओ भोलेनाथ, एक दिन हमारे घर आना, एक दिन हमारे घर आना ओ भोलेनाथ, एक दिन हमारे घर आना। जय हो। जय हो। भाव से
संग भोले जी के गौरा विराजे, संग भोले जी के गौरा विराजे, संग भोले जी के गौरा विराजे, संग भोले जी के गौरा विराजे। ओ गौरा को लिए चले आना ओ भोलेनाथ, एक दिन हमारे घर आना। गौरा को लिए चले आना ओ भोलेनाथ, एक दिन हमारे घर आना। गौरा को लिए चले आना ओ भोलेनाथ, एक दिन हमारे घर आना। गौरा को लिए चले आना ओ भोलेनाथ, एक दिन हमारे घर आना। एक दिन हमारे घर आना ओ भोलेनाथ, एक दिन हमारे घर आना। एक दिन हमारे घर आना ओ भोलेनाथ, एक दिन हमारे घर आना। हो गौदी गौरा जी के गणपति विराजे, गौदी गौरा जी के गणपति विराजे, गौदी गौरा जी के गणपति विराजे, गौरी गौरा जी के गणपति विराजे। और रिद्धि सिद्धि लिए चले आना ओ भोलेनाथ, एक दिन हमारे घर आना। रिद्धि सिद्धि लिए चले आना ओ भोलेनाथ, एक दिन हमारे घर आना। एक दिन हमारे घर आना ओ भोलेनाथ, एक दिन हमारे घर आना। एक दिन हमारे घर आना ओ भोलेनाथ, एक दिन हमारे घर आना। एक दिन हमारे घर आना ओ भोलेनाथ, एक दिन हमारे घर आना। एक दिन हमारे घर आना ओ भोलेनाथ, एक दिन हमारे घर आना। संग भोले जी के नंदी भी चाले, संग भोले जी के नंदी विचारे, संग भोले जी के नंदी भी चाले, संग भोले जी के नंदी विचारे। ओ नंदी को लिए चले आना ओ भोलेनाथ, एक दिन हमारे घर
आना, नंदी को लिए चले आना वो भोलेनाथ, एक दिन हमारे घर आना। नंदी को लिए चले आना ओ भोलेनाथ, एक दिन हमारे घर आना। नंदी को लिए चले आना वो भोलेनाथ, एक दिन हमारे घर आना। एक दिन हमारे घर आना ओ भोलेनाथ, एक दिन हमारे घर आना। एक दिन हमारे घर आना वो भोलेनाथ, एक दिन हमारे घर आना। एक दिन हमारे घर आना ओ भोलेनाथ, एक दिन हमारे घर आना। एक दिन हमारे घर आना वो भोलेनाथ, एक दिन हमारे घर आना। एक दिन हमारे घर आना ओ भोलेनाथ, एक दिन हमारे घर आना। एक दिन हमारे घर आना वो भोलेनाथ, एक दिन हमारे घर आना। हे शंभु, हे शंकर, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी, हे शिव, आपकी बाट जो इंतजार करूं, बस देवराज ब्राह्मण भले कैसा भी कर्म करा, पर अंतिम बिंदु सवार लिया उसने, अंतिम बिंदु सवार में। शंभु शरणे पड़ी, मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी ने दर्शन आप। मेरा दुख कटे, दर्शन आपका मिले, बस उससे ज्यादा और क्या चाहिए। इससे ज्यादा और क्या चाहिए। आगे बढ़ना ना आया। बिंदुक भी एक ब्राह्मण, पर वो भी चोरी कर लिया। एक ऊपर के स्थान से नीचे कूद रहा था चोरी का सामान लेकर, पानी में जाकर गिर गया, प्राण छूट गया। पानी में डूबकर मरा हुआ, सर्प के डसे से मरा हुआ, स्त्री के हाथ से मरा हुआ, उसको मुक्ति नहीं, मोक्ष नहीं। वो तो किसी किसी के लिए भगवान अपना लेख भी बदल देता है। मार्कंडेय जी के लिए देखो, नंदीश्वर के लिए देखो, कभी कभी लेख बदलना पड़ता है भगवान। अब प्राण छूटे, प्रेत की योनि में पड़ गए। किसी को नहीं मालूम पड़ता कि मरने वाला जीव प्रेत की योनि में गया, नरक गया कि स्वर्ग गया, किसको मालूम। और आप लोगों में से कोई अगर गया ऊपर और देख के आया हो तो बात दूसरी, पर हम तो ये पुराण कहती है कि अच्छा काम करोगे तो स्वर्ग जाओगे, बुरा काम करोगे तो नरक जाओगे। गलत संगति में पड़कर मदिरा का पान, मांसाहार, वेश्यावृत्ति, जुआ, चोरी, कपट, छल, छिद्र, बेईमानी किसी के साथ कर भी दिया तो कोई स्वर्ग है, नरक है कि प्रेत योनि है, ये तो वो जीव ही जाने। पर इतना जरूर है, मृत्यु लोक में आने के बाद अगर आपको पेट भरकर भोजन मिल रहा है, फुल एंजॉयमेंट जीवन को जी रहे हो, अपने जीवन को आनंदमय जी रहे हो, ठीक, मन को प्रसन्न रखकर, जो मिला बहुत अच्छे से मिला, जो खाया बहुत अच्छे से खाया, जो पहना बहुत अच्छे से पहना, आराम से जिंदगी जी रहा, तो समझ लेना कि पूर्व में अच्छा कर कर आए थे तो आज भगवान अच्छा दे रहा। और अगर
आए 15 दिन 20 दिन में फिर कोई टेंशन खड़ा हो जाए, फिर कहीं का कुछ हो जाए, फिर टेंशन, कहीं व्यापार, कहीं व्यवसाय, कहीं शरीर, कहीं रोग, कहीं बीमारी, टेंशन पे टेंशन चलता जाए। समझ लेना कि पूर्व में जो कर आए थे, हॉस्पिटल से तो छुट्टी कर दी पर दवाई लिख के भेज दी जो अब खाना पड़ रही। ये दुख क्या है? ये टेबलेट, ये दवाई तो है। ऊपर से तो छुट्टी कर दी कि भेज दिया माता के गर्भ में जाओ, हिसाब पूरा, तुम्हारा पूरा ट्रीटमेंट हो गया, पर घर पे जाके ये दवाई जरूर खाना, बहू ताना देगी सुनो, बच्चे ऐसा बोलेंगे सुनो। ये दवाई है, टेबलेट। पत्नी ऐसा कहेगी, पति ऐसा बोलेगा, भाई बंधु ऐसा करेंगे, कोई आपकी प्रॉपर्टी रख लेगा, कोई धन ले गया, कोई ये कर गया, कोई वो कर गया, कहीं रोग, कहीं बीमारी, ये सब दवाई है, ये खाना पड़ेगी। छुट्टी तो करा लाए हॉस्पिटल से, पर लिखा के तो घर पे लाए हो। सुबह देखे ना शाम देखे, हर कभी दवाई खाना रहती, कभी कभी दवाई भी लिखी रहती, 3 टाइम लीजिए। तो कहीं कहीं की बहू ऐसी मिलती है 3 टाइम ही देती है, कहीं कहीं की सास भी ऐसी मिले 3 टाइम दे। बहू दुखी हो जाए, हमारी सास तो सुबह से उठते सी ताना दे, दोपहर ही नहीं देखे, दोपहर में सोने नहीं दे ताना दे, शाम देखे नहीं दिया बत्ती का टाइम तो ताना दे। लिखी 3 बार खाना पड़ेगा, खा। दवाई तो दवाई है। अगर सबके मन में ये भाव आ जाए ना कि ये दुख जो आया है ना दवाई की तरह है, तो ईमानदारी की बात है तो भी दवाई के साथ में डॉक्टर बड़े चतुर होते हैं। एक ऐसे तो सिर दुखे तुम्हारा और तुमने डॉक्टर का हमारा सिर दुख रहा है तो उसको केवल 1 गोली देना चाहिए। बोलो सही है कि गलत है? केवल 1 दे दे सिर की गोली, पर नहीं, इसके साथ में ये वाली खाना पड़ेगी, इसके साथ ये खाना पड़ेगी, इसके साथ ये खाना पड़ेगी। एक बीमारी की 4 गोली दे वो, तो क्या बताओ काय का डॉक्टर, हम तो सिर दुख रहा था 4 गोली दे दी। अब 4 गोली देने का क्या है? तो उसने मन में सोचा देखो अगर ये गोली खाएगा जिससे कहीं साइड इफेक्ट हो गया तो ये वाली गोली इसको समाप्त कर देगी। मान लो इसका बीपी ऊंचा नीचे हो गया तो ये गोली इसको समाप्त कर, और बीपी के साथ में अगर शुगर का लेवल गड़बड़ हो गया तो ये गोली इसके साथ। 4 गोली उसने विचार से दी। अब तुम्हें मिली तो एक ही गोली थी ना कि दुख झेलना पड़ेगा, संसार में जाकर ये दुख आएगा, पर भगवान ने कहा 1 गोली एक्स्ट्रा मैंने देके भेजी है। शंकर जी का भजन गाएगी, राम नाम जपती जाएगी और शिव महापुराण का कथा सुनती जाएगी तो टेबलेट असर करती जाएगी। अब नहीं खाए तो क्या करे कहीं का? अब ये तो मेडिकल पे जाके पूछ रही इनमें से खास गोली कौन सी बता दो, तो मेडिकल वाले ने कह दिया 1 ही गोली है खास। कौन सी? कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतर। तो डॉक्टर मेडिकल वाले ने 1 गोली खांसी बंद, ये 3 लेना पड़ेगी। तो कही हो ये 3 से खास तो 1 ही है, मैं तो 1 खाऊंगी। तो क्या नहीं 3 तो लेना पड़ेगी, बीपी शुगर ऊंचा नीचा रिएक्शन करवाए कहीं, तो इसलिए 3 इसके साथ में आपको लेना पड़ेगी। तो कह दिया नाम तो तुम जपोगे पर शिव महापुराण की कथा सुनना पड़ेगी। तो इससे क्या हो, साइड इफेक्ट नहीं हो। काम, लोभ, वासना, आसक्ति, तृष्णा, ये सब जल्दी अंदर आते नहीं है। बस कथा सुनते रहो, नहीं तो निकली जाए, निकली जाए। अब तुमसे कोई का पूछे नहीं कि तू कहाँ गई थी, कहाँ थी इतनी देर से? कहना 1 बजे से 4 बजे तक डॉक्टर के लाइन लगा के खड़ी थी। कई करा उसने तो 4 गोली दी है उसने। बस धर्म अर्थ काम मोक्ष को पूर्ण करने के लिए 1 ही गोली कारगर थी, पर उनने 4 दिया। भगवान का सुमिरन करो, भजन करो, कीर्तन करो, मंदिर जाओ, शिव जी में 1 लोटा पानी चढ़ाओ, नाम जाप करो और भगवान की भक्ति में डूबे रहो, बस हो गया। वो रोटी में जैसे पलेथन लगाए नहीं अपन, पलेथन जानो तुम लोग, रोटी बेले कि नहीं बेले? अगर डायरेक्ट बिना पलेथन की रोटी बेल दो तो चिपकी जाए, और उसमें आटा तो लगाना पड़े, आटा लगाओ तो नहीं चिपके। उसी तरह अपन सबको पलेथन की रोज जरूरत है साहब। ये सत्संग का पलेथन लगता रहेगा तो इस संसार में चिपकोगे नहीं लगा तो चिपक जाओ। तो कोई कहे कहाँ गई थी, तो कहना पलेथन लगा रही थी। तो क्या तुझे पलेथन की क्या जरूरत पड़ गई? कहीं नहीं, बोरी खाली हुई थी तो हमने कहा झड़ा लो ऊपर पलेथन।
भजन भोले बाबा का करते रहोगे तो संसार सागर से तरते रहोगे। बस चंचुला देवी ने कुछ नहीं पूछा, कोई स्मरण नहीं, विचार कर लिया कि पति को मुक्ति कैसे मिले, मोक्ष कैसे मिले। अपने लिए करो, मना नहीं, पर जो जीवात्मा चली गई, कोई अधोगति में चला गया, जीवात्मा उसका भी स्मरण हो तुमको कि उसको भी मुक्ति मिले, उसको भी मोक्ष, उसका भी स्मरण रहे। अच्छा आशीष आए ने तुम कहा हंसो रे? अच्छा तुम्हें समझ पड़ जाती होगी, आ गया तो हो गया, बिना घड़ी का घड़ी है ये, देखे तो मालूम पड़ जाए। हर हर महादेव। शिव कथा कह रही है चंचुला देवी बिंदु के लिए काशी पहुंच गई। काशी में पहुंचकर कथा का रस तत्व ग्रहण करा, बुद्धि चित्त में शंकर समाये, मन में आ गया, प्राण छूटे, कैलाश धाम चली गई। कैलाश धाम विनय करी। पार्वती जी ने पूछा मौन क्यों है? कहा पति प्रेत योनि में पड़ा हुआ है, उसकी मुक्ति का कोई उपाय तो करिए, कोई उपाय है। और होना चाहिए। वो एक कीर्तन में कोई ने गाया था, शायद ध्यान नहीं है, कि मुक्ति का कोई तू जतन कर ले, बस थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर। थोड़ा थोड़ा जपा, स्मरण किया, कृपा हुई मां रानी की, जगदम्बा की, माता पार्वती की। कह दिया तुम रुका जी से शिव महापुराण की कथा सुनो। कोई जोड़ा चाहिए, शंकर और पार्वती, ईश्वर जी गोरा जी बनकर, गणा और गौर बनकर, कथा के यजमान बनकर कथा का रस स्वादन करा, संपूर्ण विश्व का कल्याण करा। ऐसी शिव महापुराण की कथा आज पंचमी तिथि, नाग पंचमी के दिन, जिस दिन मेरे भूत भावन भूतेश्वर मेरे शिव के गले में सुंदर वासुकी नाग विराजमान हुआ। शंकर जी की 5 बेटियां जया, विषहरा, शामली वारी, दौतली देव आज घर घर में पुजाई है। ऐसी पुण्यतिथि में आज आनंद के साथ राठी परिवार बड़ौदा, सोनी परिवार अहमदाबाद, सोमानी परिवार सूरत, तोशनीवाल परिवार मुंबई, बियाणी परिवार सूरत, इन सब ने बड़े प्रेम से शिव महापुराण की कथा का श्रावण के महीने की 30वें क्रम की कथा प्रारंभ करवाई है। संपूर्ण विश्व के कल्याण के लिए आप अपने घर में रहकर आस्था चैनल के माध्यम से 1 बजे से 4 बजे तक प्रतिदिन शिव महापुराण की कथा को श्रवण करें। फेसबुक यूट्यूब पर भी कथा का लाभ लें और अपने जीवन को सार्थक बनाएं। कथा में जो अच्छा लगे अपने जीवन में उतारें, जो ठीक ना लगे उसको छोड़ दो, जो अच्छा ना लगे उसको छोड़ चलो, जो अच्छा लगे उतार लो। अपने जीवन को सार्थक बनाने का प्रयास। पंचामृत शिव महापुराण की कथा को फिर आगे सत्र लेते हुए कल पुनः फिर 1 बजे कथा का रसास्वादन कर